नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और ये जो नए नए सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उनको पसीना आने लगा है। वो क्यों? क्योंकि शिवसेना के अंदर में भगदड़ मच गई है। भगदड़ मचने के कारण क्या है? एक तो सत्ता के लोभ और पुत्र मोह के चक्कर में जिस तरह से उन्होंने कैबिनेट और मंत्रिमंडल अपना बनाया है और कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो तो पहले से रिबल कर ही रहे थे, लेकिन अब राज ठाकरे की एंट्री हो गई है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। जब से उन्होंने शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी मन से बनाई थी, तब से उनका ग्राफ कुछ नीचे चलता चला जा रहा था। लेकिन शिवसेना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा पॉलिटिकल सुसाइडल मूव किया जिसकी वजह से राज ठाकरे के लिए एक पूरा का पूरा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सा दरवाजा उनके लिए उन्होंने खोल दिया। दरअसल कल देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लीडर और राज ठाकरे के बीच में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग 2 घंटे तक चली और इस मीटिंग में जो बातें हुई हैं और जो इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं बीजेपी और मनसे के नेताओं के द्वारा, वो वाकई हैरान करने वाला है। हालांकि मीडिया में इसे बताया जा रहा है कि एक सीक्रेट मीटिंग है और बाकायदा कि इन्होंने बताया कि साथ में आएंगे नहीं आएंगे और दोनों के गठबंधन के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि हकीकत दरअसल हुआ क्या। जब से शिवसेना और बीजेपी के बीच में ये जो रिश्ते जो टूटे, शिवसेना ने अलग एनसीपी और कांग्रेस के साथ इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है, तब से बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में बातचीत चल रही थी और ये बातचीत सीक्रेट थी। लेकिन कल जो हुआ, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। अगर आप किसी लीडर 2 लीडर सीक्रेटली मीट करना चाहते हो तो वो सीक्रेट रहा जा सकता है, लेकिन उसे पब्लिक करने का जो काम होता है, उसको किस तरीके से उसे न्यूज़ के लिए, मीडिया के लिए तैयार किया जाए, क्यों उसको सीक्रेट बताया जाए। तस्वीरें बाहर आ गई तो मीटिंग सीक्रेट नहीं है, बाकायदा एक फॉर्मल मीटिंग हुई और वहां पे बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। पहली बात, 23 तारीख को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है। उस दिन मनसे का एक विशाल कार्यक्रम होने वाला है और उसी दिन मनसे अपने झंडे का कलर को बदलने वाली है। अभी तक किस तरह का कलर है, अब इस झंडे को देखिए मनसे का, तो इसमें आपको केसरिया, हरा और नीला रंग दिखाई देगा। लेकिन 23 तारीख के बाद से मनसे का झंडा पूरी तरीके से केसरिया होने वाला है और तो और उस केसरिया झंडे के अंदर शिवाजी महाराज की तस्वीर होने वाली है। ये एक सिग्नल है, ये एक तरीका है कि मनसे किस तरीके से अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में स्टैंड करवाने वाली है। और ये फैसला किस लिए लिया गया? क्योंकि जब से ये सरकार बनी है उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे इतनी ज़्यादा, उसको कहते हैं कि व्याकुल हैं अपने आप को सेकुलर और मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टी, कि इन्होंने उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से कांग्रेस, एनसीपी, इवन ओवैसी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए जेएनयू में हंगामा हुआ तो इनको 26/11 याद आने लग गया। अरे भाई, भगवान के लिए इतना भी रंग नहीं बदला जाता है कि आपके इवन कांग्रेस पार्टी, देखिए लानत उद्धव ठाकरे के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के लीडर भी दिल्ली में बोल रहे हैं कि भाई शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा 26/11, तो कांग्रेस के लीडर बता रहे हैं कि नहीं ये तो थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है। अरे जो बातें हैं ये आपके जो समर्थक दल हैं उनको पच नहीं रहा है, बाकी आपके वोटर्स, आपके समर्थक को कैसे पचेगा? आपने जो वैचारिक रूप से जो पलटी मारी है उसका कुछ तो लिहाज होना होगा। और यही जिस तरीके से, चाहे वो सावरकर को जिस तरह गाली दी गई, जिस तरीके से सीएए के ऊपर शिवसेना ने पलटी मारी, ये मिस्टर यू टर्न जिस तरीके से सारे हिंदुत्व के जो मुद्दे थे जिस पे लगातार एक के बाद एक ये यू टर्न लेते जा रहे हैं, बाकायदा ओवैसीउद्दीन ओवैसी बनते चले जा रहे हैं, उसको लेकर के महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक रिक्त स्थान हुआ। किसका मतलब कि स्पेस खाली हुआ और यही
स्मार्टनेस राज ठाकरे की है कि उन्होंने इस स्पेस को पहचाना और फौरन इस मौके को लपका है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस दिन वो शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था, जब शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ मिलकर के वहां पे इसके लीडर्स शपथ ले रहे थे, तो उस दिन के विजुअल्स को अगर आप याद कीजिए तो वहां राज ठाकरे को भी बुलाया गया था और बहुत ही सौम्यता से वो वहां पे पहुंचे थे। लेकिन आपने उनके ड्रेस का कलर आपने देखा था, वो काला कपड़ा में थे। वो एक संकेत था कि जो बाला साहब ठाकरे लगातार कहते थे कि वो मर जाएंगे, पार्टी को खत्म कर देंगे, सब कुछ, सारी राजनीति को भुला देंगे, संगठन को बंद कर देंगे, लेकिन कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। जब ऐसा होता हुआ देखा राज ठाकरे ने, तो वो एक व्यवहारिकता के कारण वो वहां तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जरूर जो है लोगों के सामने रख दिया। अब बात क्या है कि दरअसल फैक्चुअल बात, एक जो लोग पुराने इतिहास को नहीं जानते हैं, फैक्चुअल बात क्या है? फैक्चुअल बात यही है कि किसी भी शिव सैनिक को अगर आप पूछेंगे कि बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी अगर कोई शिवसेना में था तो वो राज ठाकरे थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो बोलना तक नहीं आता है, और राज ठाकरे अगर बोलते हैं, उनका जो लहजा है, जिस अंदाज में, जिस तरह का उनका जो डिलीवरी है भाषण का, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे जो है उनके मुंह से भाषण दे रहे हैं। लेकिन परिवारवाद, पैसा, रिसोर्सेज, पार्टी चलाने में बहुत सारी चीजें लगती है, और क्योंकि ये समकक्ष थे बहुत सारे लोगों के, और सबसे बड़ी बात कि उस समय बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, इसलिए ये सारा कुछ जो है वो किया कराया था। सारा कुछ जो पार्टी के विस्तार और जो यूथ ब्रिगेड को खड़ा करना, सारा कुछ करना राज ठाकरे ने किया। लेकिन चूंकि वो उनके सुपुत्र थे उद्धव ठाकरे, इनके गोदी में सारा कुछ आया। अब धीरे धीरे और अब देखिए किस तरह से इन्होंने पलटी मार दी है। तो कहने का मतलब ये है कि राज ठाकरे के सामने अब एक बड़ा ऑप्शन खुल गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो विचारधारा शिवसेना की थी, बाला साहब ठाकरे की थी, उन सारे मुद्दे, उस सारी चीजों से उद्धव ठाकरे तो पलटी मार गए हैं और लोग परेशान हैं। शिव सैनिक भी सोच रहे हैं कि क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को, क्या शिवसेना के लोग उन्हें इस चीज का अधिकार नहीं है कि देश में, अयोध्या के अंदर में राम मंदिर बने और ये सेलिब्रेट नहीं कर सके? बांग्लादेशियों को भगाने की बात पता नहीं कितने दशकों से बाला साहब ठाकरे करते आए कि घुसपैठियों को बाहर करो। उसके ऊपर ये उद्धव ठाकरे की इनकी हिमाकत है ये कि वो बोले कि भाई ये हम नहीं लगाएंगे, इसमें बहुत सारे सवाल जवाब हैं। आप आर्टिकल 370 के ऊपर आपके पास जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। किस लिए? सत्ता के लिए, बेटे को प्लेटफॉर्म बना करके देना है और बेटे को आगे चल करके मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए? क्या राजनीति इस स्तर पे होगी? तो बीजेपी को भी लगा कि यह सही मौका है कि आप एक जो वैचारिक दृष्टि से जो कमिटेड आदमी है उसके साथ अपने आप रिश्ते बनाए, और इसका सबसे बड़ा जो फायदा राज ठाकरे को होने वाला है वो ये होने वाला है कि ये तो सत्ता के लालच में, बेटे के मुंह में, पुत्र मुंह में, इन्होंने तो सब कुछ अपना गंवा दिया है। शिव सैनिक व्याकुल है। शिवसेना के लोग एनसीपी और कांग्रेस से लगातार सड़कों पे लड़ते आए हैं। पर्सनल दुश्मनी हो गई है ग्राउंड लेवल के लीडर्स के बीच में, और इन्होंने ऊपर एक कमरे में बैठ करके, होटल में घुस करके, वो संजय राउत के कहने पे इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर शिव सैनिकों के मलाल जरूर रहा। और उसी का जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है कि 12-13 जो विधायक हैं शिवसेना के हार्डकोर, वो बाकायदा विद्रोह करने वाले हैं। अब जब ये सामने आएंगे और ये जो बातचीत जो चल रही है बीजेपी के साथ वो जैसे इनका गठजोड़ होगा, आगे बहुत सारे लोकल इलेक्शंस आने वाले हैं, बीजेपी को भी ज़रूरत है
कि ऐसा कोई हिंदूवादी लीडर हो जो शिवसेना के जो वोट बैंक है, जो उसके समर्थक हैं, उसको मोल्ड कर सके। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। राज ठाकरे का बीजेपी के साथ आना ये एक विन विन सिचुएशन है, राज ठाकरे के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लूजर कौन होने वाला है? तो इसका सबसे बड़ा लूजर उद्धव ठाकरे होने वाले हैं। और उससे भी बड़ा लूजर, जिसके लिए सारा ताम झाम उद्धव ठाकरे कर रहे थे, आदित्य ठाकरे के लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे थे, राज ठाकरे उनके पैर के नीचे से पूरी जमीन ही खिसका दी है। अब ये टहलते रहे मज़ारों में जाकर के, टोपी लगा करके और साफा पहन करके वहाँ पे चादर बिछाते रहे, दिखाते रहे, मुसलमानों को खुश करते रहे, लेकिन इनका जो हार्डकोर वोटर जो होगा वो अब इनके ऊपर लानत भेजेगा। 23 जनवरी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि राज ठाकरे पूरी तैयारी के साथ अपना जो अधिकार है वो वापस हासिल करने के लिए मैदान में आने वाले हैं। बाला साहब ठाकरे के जो असल में उत्तराधिकारी थे, जिन्हें उद्धव ठाकरे और पूरे परिवार ने साइडलाइन कर दिया, वो कैसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से अपने खोए हुए अधिकार को वापस छीनते हैं या जीतते हैं, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।